सोचिए, आप रात को आसमान में देख रहे हैं और अनगिनत तारे चमक रहे हैं। सदियों से हमने सोचा है, क्या हम अकेले हैं? क्या कोई और पृथ्वी है वहां? आज एस्ट्रोनॉमर्स को सुपर अर्थ्स मिल रहे हैं, ऐसे प्लैनेट्स जो अर्थ से बड़े लेकिन नेपट्यून से छोटे हैं। इनकी खोज से साइंटिस्ट और सपने देखने वाले दोनों एक्साइटेड हैं। पावरफुल टेलीस्कोप से साइंटिस्ट प्लैनेट्स ढूंढते हैं जब एक प्लैनेट स्टार के सामने से गुजरता है। हर खोज एक सेलिब्रेशन है, ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने की दिशा में। सुपर अर्थ का आइडिया हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करता है और हमें अपने प्लैनेट की प्रेशियसनेस की याद दिलाता है। एक नई पृथ्वी की तलाश अब भी शुरू हुई है। तो एक सुपर अर्थ क्या है? यह सब साइज और मास के बारे में है। एक सुपर अर्थ से ज्यादा मैसिव होती है, लेकिन नेपट्यून जितनी बड़ी नहीं होती। अर्थ के मास का 10 गुना तक और रेडियस का 2 गुना तक। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई नहीं है जो इन्हें एक फैसिनेटिंग मिसिंग लिंक बनाता है। कुछ सुपर अर्थ्स रॉकी होती हैं, कुछ वाटर वर्ल्ड्स और कुछ मिनी नेपट्यून्स। यह डाइवर्सिटी साइंटिस्ट को एक्साइटेड करती है, क्योंकि हर टाइप लाइफ के लिए यूनिक पॉसिबिलिटीज देता है। लेकिन सुपर अर्थ सिर्फ साइज और मास का वर्णन करता है, हैबिटेबिलिटी का नहीं। साइंटिस्ट को उसकी ऑर्बिट और एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना होगा। असली एक्साइटमेंट तब शुरू होती है, क्या यह हमारे ब्लू प्लैनेट का कजन हो सकता है? एस्ट्रोनॉमर्स गोल्डीलॉक्स जोन में प्लैनेट्स ढूंढते हैं, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, बल्कि लिक्विड वाटर के लिए बिल्कुल सही। यह हैबिटेबल जोन वह जगह है जहां लाइफ, जैसा कि हम जानते हैं, एग्जिस्ट कर सकती है। इस जोन में एक सुपर अर्थ ढूंढना एक जैकपॉट है जो हैबिटेबिलिटी की संभावनाओं को बढ़ाता है। गोल्डीलॉक्स जोन का साइज स्टार पर डिपेंड करता है। हॉटर स्टार्स के जोन वाइडर होते हैं, कूलर स्टार्स के नैरोवर होते हैं। इस रीजन में एक मैसिव रॉकी प्लैनेट में थिक एटमॉस्फेयर और स्टेबल टेम्परेचर्स हो सकते हैं, जो ओशंस और रिवर्स के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन गोल्डीलॉक्स जोन में होना कोई गारंटी नहीं है। प्लैनेट में मैग्नेटिक फील्ड की कमी हो सकती है, टाइडली लॉक्ड हो सकता है, या उसमें पॉइजनस एटमॉस्फेयर हो सकता है। गोल्डीलॉक्स जोन हमें अपनी तलाश पर फोकस करने में मदद करता है। बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स को कुछ प्रॉमिसिंग, कुछ में कम करता है। यह एक शुरुआती बिंदु है, अंतिम जवाब नहीं। असली काम यह पता लगाना है कि क्या ये दुनियाएं सचमुच हैबिटेबल हैं। फिर भी गोल्डीलॉक्स जोन में हर सुपर अर्थ संभावनाओं की दुनिया है। जब हम लाइफ की तलाश करते हैं तो हम वाटर की तलाश करते हैं। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो लाइफ की केमिस्ट्री के लिए जरूरी है। एस्ट्रोनॉमर्स एक्साइटेड हो जाते हैं जब उन्हें दूर की दुनियाओं में वाटर के साइंस मिलते हैं। सुपर अर्थ्स में विशाल ओशंस हो सकते हैं, शायद ग्लोबल सीज भी जो एलियन लाइफ से भरे हों। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स में वाटर वेपर का पता लगा सकता है, जो तलाश में एक की स्टेप है। वाटर सिर्फ लाइफ के बारे में नहीं है, यह फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरर्स के लिए भी जरूरी है। हमें पीने के लिए, खाना उगाने के लिए और हवा बनाने के लिए वाटर की जरूरत होगी। अपनी वाटर सप्लाई वाली दुनिया ढूंढना किसी भी फ्यूचर कॉलोनी के लिए क्रूशियल है। शुरुआती सबूत बताते हैं कि गैलेक्सी में वाटर कॉमन है, जो कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और स्टार फॉर्मिंग क्लाउड्स में पाया जाता है। चुनौती एक स्टेबल प्लैनेट ढूंढना है जहां वाटर और लाइफ फ्लरिश कर सके। गोल्डीलॉक्स जोन में एक सुपर अर्थ वाटर के साथ एक हिस्टोरिक डिस्कवरी होगी। कल्पना कीजिए कि आप अर्थ की ग्रेविटी से दोगुनी ग्रेविटी वाले सुपर अर्थ पर उतर रहे हैं। आप खुद को दोगुना भारी महसूस करेंगे। हर कदम एक स्ट्रगल होगा। हमारे शरीर अर्थ की ग्रेविटी के लिए बने हैं। एक सुपर अर्थ पर हमारे हार्ट्स, बोन्स और मसल्स पर इंटेंस स्ट्रेस होगा। लॉन्ग टर्म हैबिटेशन के लिए नए मेडिकल और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की जरूरत होगी। बिल्डिंग्स और व्हीकल्स को बहुत ज्यादा मजबूत होना होगा। रॉकेट्स लॉन्च करना बहुत मुश्किल होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी। लेकिन स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी का मतलब थिक एटमॉस्फेयर और रेडिएशन से बेहतर प्रोटेक्शन हो सकता है। प्लैनेट अर्थ से ज्यादा स्टेबल और शील्डेड हो सकता है। जनरेशंस के साथ ह्यूमंस अडेप्ट कर सकते हैं, छोटे, स्टॉकियर और स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। एक सुपर अर्थ पर रहना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। रिवॉर्ड्स एक सेफर,
ज्यादा रेजिलिएंट वर्ल्ड हो सकता है। सुपर ग्रेविटी के अनुकूल होना एडवेंचर का हिस्सा है। भारत एक्सोप्लैनेट्स की तलाश में बड़े कॉन्ट्रिब्यूशंस कर रहा है। माउंट अबू ऑब्जर्वेटरी में साइंटिस्ट ने पारास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया, एक हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स के कारण स्टार्स के टाइनी वॉबल का पता लगाता है। पारास एक प्लैनेट के मास को मापने में मदद करता है, रॉकी सुपर अर्थ्स को गैस जायंट से अलग करता है। भारत में डिजाइन और बिल्ड किया गया पारास एस्ट्रोनॉमी में भारतीय इनोवेशन का एक टेस्टमेंट है। भारतीय साइंटिस्ट ने पहले ही नए एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं और ग्लोबल कम्युनिटी को वैल्यूएबल डेटा कंट्रीब्यूट किया है। उनका काम स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की एक नई पीढ़ी को इंस्पायर करता है। परस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भारत एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी में सबसे आगे है। दूसरी, अर्थ की तलाश एक ग्लोबल एफर्ट है और भारत एक की प्लेयर है। वर्ल्ड क्लास साइंस यही हो रहा है जो कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को आकार दे रहा है। अगली सुपर अर्थ भारतीय आंखों से आसमान पर पाई जा सकती है। कुछ सबसे एक्साइटिंग सुपर अर्थ्स हमारे कॉस्मिक नेबरहुड में पास में हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो सिर्फ 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है में प्रॉक्सिमा डी नाम का एक प्लेनेट है, एक सब अर्थ जो पास के एक कॉम्प्लेक्स प्लैनेटरी सिस्टम की ओर इशारा करता है। वुल्फ 1069b लगभग 31 लाइट ईयर्स दूर अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में एक रॉकी सुपर अर्थ है। ये खोजें बताती हैं कि अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स कॉमन हैं, खासकर रेड ड्वार्फ्स के आसपास। हमारी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा स्टार्स। अगर कई रेड ड्वार्फ्स में हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं तो मिल्की वे में बिलियंस ऑफ सुपर अर्थ्स हो सकते हैं। ये पास की दुनियाएं फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए पोटेंशियल डेस्टिनेशंस हैं, जबकि यात्रा हमारी वर्तमान टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है। वे हमें फ्यूचर के लिए टैंजिबल गोल्स देते हैं। वे सोलर सिस्टम से परे हमारी जर्नी पर पहले स्टेपिंग स्टोन्स हैं। इन दुनियाओं को ढूंढना एक नए कॉन्टिनेंट के पहले मैप्स बनाने जैसा है। ब्रह्मांड कम खाली लगता है और हमारी जर्नी की एक दिशा है। एडवेंचर अभी शुरू हो रही है। एक हैबिटेबल सुपर अर्थ ढूंढना एक बात है, वहां पहुंचना दूसरी बात है। सबसे नजदीकी स्टार 40 ट्रिलियन किलोमीटर से ज्यादा दूर है। हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को हजारों साल लगेंगे। दूसरी दुनिया तक पहुंचने के लिए नई टेक्नोलॉजी और जनरेशंस तक कमिटमेंट की जरूरत होगी। फ्यूजन रॉकेट्स या सोलर सेल्स जैसे आइडियाज ट्रैवल टाइम को डेकेड्स या सेंचुरीज तक कम कर सकते हैं। तब भी यात्राएं इतनी लंबी होंगी कि जो उन्हें शुरू करेंगे वे अंत नहीं देख पाएंगे। हमें जनरेशन शिप्स की जरूरत होगी, सेल्फ सस्टेनिंग हैबिटेट्स जहां लोग रास्ते में रहते और मरते हैं। यह गहरे सवाल उठाता है, क्या हमें फ्यूचर जनरेशंस को ऐसी यात्रा के लिए प्रतिबद्ध करना चाहिए? केवल ग्लोबल कोऑपरेशन ही इसे संभव बना सकता है। स्टार्स तक पहुंचने का सपना ह्यूमैनिटी को एकजुट कर सकता है और प्रोग्रेस को इंस्पायर कर सकता है। यात्रा क्यूरियोसिटी, कोलैबोरेशन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से शुरू होती है। यह हम सभी के लिए एक चुनौती है और एक ड्रीम वर्थ परस्यूइंग है। पहला कदम इसकी कल्पना करने की हिम्मत करना है। सुपर अर्थ्स की तलाश साइंस से कहीं ज्यादा है। यह हमारी एक्सप्लोर करने की जरूरत का एक रिफ्लेक्शन है। यह वही स्पिरिट है जिसने हमारे पूर्वजों को कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के पार ड्राइव किया। अब हमारा अगला होराइजन स्टार्स के पार है। यह क्वेस्ट हमें अपने प्लैनेट की सराहना करने पर मजबूर करती है और हमें अर्थ के बेहतर स्टीवर्ड्स बनने के लिए चैलेंज करती है। स्पेस की चुनौतियां सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग उन चुनौतियों को दर्शाती हैं जिनका हम यहां सामना करते हैं। स्टार्स तक पहुंचने में हम शायद खुद को बचाना सीख सकते हैं। क्या हम कभी किसी सुपर अर्थ को घर कहेंगे? शायद जल्द ही नहीं, लेकिन सपना हमें आगे बढ़ाता है। यह इनोवेशन, एजुकेशन और ग्लोबल यूनिटी को इंस्पायर करता है। जो टेक्नोलॉजीज हम स्पेस के लिए डेवलप करते हैं वे हमें यहां अर्थ पर मदद कर सकती हैं। हमारा डेस्टिनी एक मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बनना हो सकता है जो कॉस्मोस में लाइफ फैला रहा है। हम ब्रह्मांड हैं जो खुद के प्रति कॉन्शियस हो रहा है। सुपर अर्थ्स की खोज एक कॉस्मिक इन्विटेशन है। हमारा ग्रैंड एडवेंचर अभी शुरू हो रहा है।